हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईयर स्पीकर ट्रैक के बारे में। ईयर स्पीकर का ट्रैक कैसे काम करता है उस चीज को समझेंगे। ईयर स्पीकर को कैसे चेक करते हैं उस चीज के बारे में समझेंगे। अगर ईयर स्पीकर ठीक है तो हमारे बोर्ड में कहाँ से दिक्कत है, हमारा बोर्ड ओके कंडीशन में है या नहीं है, उसका ट्रैक कौन सी आईसी में जाता है, ये चीज सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। मदरबोर्ड में ईयर स्पीकर का ट्रैक मदरबोर्ड में ईयर स्पीकर के ट्रैक के बारे में बात करेंगे, थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक Redmi 6A का मदरबोर्ड है, उसका मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके दे रखा है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये दोनों टिप्स हैं और यहाँ डायोड, कैपेसिटर और कॉइल लगने के बाद ये सीधा पावर आईसी में चला गया। इसको जूम करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए ये दोनों ईयर स्पीकर की टिप्स हैं और ये देखिए दो डायोड लगे हुए हैं पैरेलल। ठीक है, उसके बाद दो कैपेसिटर लगे हैं पैरेलल में, उसके बाद दो कॉइल्स लगी हैं सीरीज। पैरेलल सीरीज नहीं पता है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट करें। उसके बाद ये ईयर स्पीकर माइनस ईयर स्पीकर प्लस की सप्लाई हो जाती है सीधा पावर आईसी में। ठीक है, अब देखिए मैं ट्रैक बना लेता हूँ, जो मैंने आपको बताया वही ट्रैक बनाऊँ। ये दोनों टिप्स बना ली हमने ईयर स्पीकर की। उसके बाद हमने देखा था सबसे पहले दोनों की लाइन में डायोड था पैरेलल, फिर कैपेसिटर था दोनों की लाइन में पैरेलल। उसके बाद कॉइल देखने को दी थी हमें दोनों तरफ सीरीज में। उसके बाद ये लाइन कहाँ गई थी, सीधा पावर आईसी में। ये था, इस तरीके का ट्रैक देखने को मिला था हमें। अब इस ट्रैक को समझेंगे कि ये सही अगर बोर्ड में लगा हुआ है, सही है खराब है, ये कैसे पता करेंगे हम मल्टीमीटर। देखिए मैं बोर्ड ले लिया, मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को कर देंगे बीप मोड में सेट। बीप मोड में सेट करने के बाद रेड प्रॉप क्या कर देंगे हम ग्राउंड पर। रेड प्रॉप ग्राउंड पे रखने के बाद ब्लैक प्रॉप से दोनों टिप्स पे चेक करेंगे। देखिए 350 आ रही है, दूसरे पे भी लगभग सेम आनी चाहिए, 300 के आसपास ही आनी चाहिए। ठीक है, दोनों साइड अगर सेम वैल्यू आती है, लगभग सेम वैल्यू आती है, तो ईयर स्पीकर का ट्रैक पूरा ओके कंडीशन में है। इसका मतलब पूरी रीडिंग जुड़ी हुई है, हमारा पूरा ट्रैक पावर आईसी से जुड़ा हुआ है। अब बाई चांस हम मान लेते हैं इस पे तो रीडिंग आ रही है मगर इस पे नहीं आ रही। अब इस पे नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से हमारी लाइन ब्रेक हो चुकी है। मतलब या तो ये कॉइल ओपन हो गई होगी या फिर कहीं ना कहीं से ट्रैक टूट गया होगा, डैमेज हो गया होगा, जिस वजह से हमारी लाइन यहाँ तक नहीं पहुंच रही है। तो हमें चेक करना पड़ेगा मल्टीमीटर से। रेड प्रॉप को तो ग्राउंड रखेंगे, ब्लैक प्रॉप से इस कंपोनेंट को चेक करेंगे। अगर दोनों साइड रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब ये कंपोनेंट पे ये है। अगर इस साइड रीडिंग आ रही है तो यहाँ से उठा के जंपर करके तो ओके। अगर दोनों टिप्स में से किसी भी टिप्स में बीप आए तो इसका मतलब क्या है, लाइन में शॉर्टिंग है, कहीं ना कहीं से लाइन में शॉर्टिंग होगी, जिस वजह से बीप कर रहा होगा। हमें निकाल के चेक करना। ठीक है, इसकी लास्ट में सप्लाई कहाँ जाती है, पावर आईसी पे जाती है। तो लास्ट में पावर आईसी दोनों साइड से सेम वैल्यू आएगी तो ओके होगा हमारा पूरा कंडीशन होगा। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया प्रॉब्लम्स अगर बीप करे या वैल्यू शो ना करे। अगर डिफरेंट वैल्यू शो कर रहा है दोनों साइड से, तो अगर बाई चांस हमारे फोन में घरघराने की आवाज आ रही है, हमें प्रॉपर आवाज सुनाई नहीं दे रही है दूसरे में, तब हमें कंपोनेंट को चेक करना है जो सीरीज में लगे, क्योंकि वो फिल्टर करने के लिए लगे हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल वे में दिखाऊंगा कैसे हम सब सारी चीजों को चेक करें। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा कि हम ईयर स्पीकर को कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले ईयर स्पीकर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमें बीप मोड पे सेट करना है। तो बीप मोड पे सेट कर दिया हमने। ईयर स्पीकर को चेक करेंगे, दोनों तरफ लगाएंगे ईयर स्पीकर के। तो देखिए बीप साउंड के साथ 28 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो 26 से 32 तक वैल्यू आए बीप साउंड के साथ तो ईयर स्पीकर ओके है। अब ईयर स्पीकर ओके होने के बाद भी अगर हमारे बोर्ड में ईयर स्पीकर नहीं चल रहा है तो सबसे पहले इसका बोर्ड लेंगे। बोर्ड में सबसे पहले हमें क्या चेक करना है वो देखिए, ईयर स्पीकर की टिप्स चेक करेंगे। तो रेड प्रॉप को ग्राउंड करेंगे, ब्लैक प्रॉप से टिप्स को चेक करेंगे। तो टिप्स को चेक करेंगे तो दोनों साइड से सेम वैल्यू शो करेगा। देखिए यहाँ से और इधर से भी 1400 करीबन वैल्यू शो करेगा, सेम वैल्यू शो करेगा दोनों साइड से। इसका मतलब पूरा ट्रैक तो ओके है। ठीक है, अब उसके बाद अगर कोई टिप्स इनमें से अगर बीप करे, या तो ये बीप करे, अगर ये बीप करे तो इसका मतलब इसकी लाइन में कोई ना कोई शॉर्टिंग है। अगर वैल्यू शो ना करे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से ट्रैक टूट गया है। उसके बाद हम जब इसको ऑन कंडीशन में चेक करेंगे, ऑन कंडीशन में चेक करना है, जैसे कि फ़ोन को हमें ऑन करना है, सिम ट्रे लगानी है, कॉल करना है, कॉल रिसीव करके तब बनेगी इस पर वोल्टेज।
कितने से कितनी बनेगी, 0.6 से 1.5 तक वोल्टेज बनेगी चेक करने पे। अगर वोल्टेज बन रही है तो इसका मतलब ओके कंडीशन में है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा।